ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। आज्ञा चक्र हमारा इससे जागृत होता है। अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लो। मैं 5 काउंट करूँगा। आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप गहरा और लंबा सांस ले सकते हैं लेने की कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4 5। अब दोनों नाक को बंद कर कर आप 10 काउंट तक सांस को अंदर रोकने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जितना आप सांस निकाल सकते हैं गहरा लंबा सांस निकालने की कोशिश करें। 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। अब और इसको साइंटिफिक बनाते हैं जिससे आपके फेफड़ों में कोई भी अगर निमोनिया हो रहा हो, कोई भी आपको किसी प्रकार का एलर्जिक अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, कार्डियक अस्थमा हो तो वो पूर्ण रूप से दूर हो जाए। कोलैप्स ऑफ द लंग्स हो पूर्ण रूप से दूर हो जाए। तो आप क्या करोगे, हमेशा इसको योगिक ब्रीदिंग के साथ करोगे। योगिक ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वास को लेते हुए हमेशा पेट को फुलाना चाहिए और श्वास को छोड़ते हुए पेट को पिचकाने की कोशिश करना। मैं 5 काउंट करूँगा। आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना और भरते हुए पेट को फुलाने की कोशिश करना। मैं 10 काउंट्स करूँगा। आप पेट को फुलाकर सांस को अंदर रोकने की कोशिश करना। मैं 5 काउंट करूँगा। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालते जाना और जैसे जैसे आप सांस निकालोगे पेट आपका अंदर की तरफ पिचक जाना चाहिए। जैसे पूरी सांस निकल जाए नाभि आपके पीठ के सट जानी चाहिए। यही वास्तविक प्राणायाम है। इसी से आपको जो कोविड-19 का जो दुष्प्रभाव आपके फेफड़ों पर पड़ रहा है, आपका HRCT का स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप मेरे साथ साथ करो। निश्चित रूप से आपको इसके रिजल्ट और बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे करेंगे? हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखो। हाथ को उठाकर नाक पर रखकर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रखो। पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हैं रखने की कोशिश करो। ध्यान मुद्रा में चले जाओ, आंखें बंद करो और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को खींचते हुए पेट को फुलाओ। 1 2 3 4 5। दोनों नाक को बंद कर कर पेट को फुलाकर सांस को पेट में 10 काउंट तक रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालते पेट को अंदर खिंचवाओ। 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। हमेशा ध्यान रखना कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने जब हार्ट पेशेंट्स के ऊपर यानी जिसको हार्ट डिजीजेज है, हाइपरटेंशन है, कोई भी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करा चुका है, एंजियोप्लास्टी करा चुका है या फिर लंग्स का कोई भी कैंसर है तो उसके लिए इसका रेशो प्रपोर्शन बनाया है 1 to 1। यानी जितने समय में आप सांस लेते हैं उसके दुगने समय तक सांस को रोको और उतने समय में आपको सांस को बाहर निकाल देना है। अब आपको मैं एक इसका और अचूक करने का तरीका बताता हूँ जो वास्तविक प्राणायाम कहलाता है। देखिए बात ध्यान पूर्वक सुननी है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के बंद होते हैं। उसमें पहला बंद होता है जालंधर बंद, दूसरा बंद होता है उद्यान बंद और तीसरा होता है मूल बंद। यदि हम इन बंदों के साथ अगर इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम तुरंत इसका लाभ ले सकते हैं, सीधा ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। पहला बंद है जालंधर बंद। जैसे ही हम टूटी को कंठपूट को लगाते हैं तो ये जो बंद होता है उसे कहते हैं जालंधर बंद। ऐसा करने पर क्या होता है कि हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सिर में पीछे की और एक मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ब्रेन में 2 महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा।
सेरिबेलम हमारे शरीर की शारीरिक संतुलनता को बनाए रखता है। बढ़ती हुई एज के साथ आपने सुना होगा कि पैरों में लड़खड़ाहट होने लग जाती है, आवाज़ में भारीपन, तुतलाहटपन आ जाती है, स्पीच डिफ़िकल्टी, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी होती है। वो सेरिबेलम एट्रोफी होने की वजह से, सेरिबेलम अटैक्सिया होने की वजह से होता है। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो हमारे हार्ट पर और लंग्स पर अपना कंट्रोल रखता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम्स हो गया, लंग्स की कोई भी डिजीजेज हो गई हो, या फिर उसको किसी भी प्रकार का हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम्स हो गया, और आप उन दोनों को अगर कवर एक साथ करना चाहते हैं तो हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा को प्रभावित करना होता है, उसको प्रॉपर फंक्शन में करना होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा को प्रभावित कराने के लिए हमें जालंधर बंद लगाना चाहिए प्राणायाम करते वक्त। उसमें क्या होना है कि ठुड्डी को हमें कंठ फूंक के लगाना है, यानी हमारा ये जो स्टर्नम बोन का ऊपर बोलो है यहाँ पर लगाने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर गर्दन सीधा कर आराम से आ जाए। तो अब हम बंद के साथ शून्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो वास्तविक प्राणायाम कहलाता है, और इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या करेंगे, हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखें, हाथ को उठाकर नाक पर रखकर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रखो, पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को दबा लो। अब आप 5 काउंट करेंगे, आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेते हुए पेट को फुलाइएगा, 1 2 3 4 5, दोनों नाक को बंद कर जालंधर बंद में सांस को रोकने की कोशिश करो। हाँ, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो या वॉमिटिंग गिडीनेस हो तो गर्दन सीधा रखकर भी सांस को रोक सकते हैं, अन्यथा ठुड्डी को कंठ के लगाकर सांस को रोकने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे धीरे बिना झटका लगाए हुए गर्दन को बिल्कुल सीधा करो। और जब गर्दन पूर्ण रूप से सीधा हो जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालते पेट को अंदर खिंचकाओ। 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। नाभि जैसे पीठ के सट जाती है, दिस इज कॉल्ड उड्डयन बंद, यानी ऐसा बंद जिसमें शरीर उड़ने वाले पक्षी के समान हल्का बन जाता, उसे कहते हैं उड्डयन बंद। और जो व्यक्ति जालंधर बंद और उड्डयन बंद के साथ प्राणायाम का अभ्यास करता है उसको तुरंत रिजल्ट मिलता है। अब एक बार मैं फिर इस क्रिया का अभ्यास कराता हूँ। अब आपको 6 में सांस को लेना है, 12 में सांस को रोकना है, और 6 में शरीर से बाहर निकालना है। क्रिया का अभ्यास मेरे साथ बंद के साथ करिएगा। हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर हमने नाभि के पास में रखा, हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रखो, पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को दबाओ। अब राइट नॉस्ट्रिल से 6 में सांस को भरेंगे, पेट को फुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर जालंधर बंद में सांस को रोकने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिना झटका लगाए हुए गर्दन को बिल्कुल सीधा करो, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 6 में सांस को बाहर निकालो, उड्डयन बंद लगाओ। 6 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। नाभि पीठ के सट गई, इसे कहते हैं उड्डयन बंद। हाँ, अगर आप 6 में सांस को भरने से और ज़्यादा ले सकते हैं तो आप 7 में भर सकते हैं, 8 में ले सकते हैं, और उसके दुगने समय तक सांस को रोकने की कोशिश करना, और जितने में आपने लिया था उतने में सांस को बाहर निकालने की कोशिश करना। इसको कहते हैं सूर्य वेदी प्राणायाम, यानी ऐसा प्राणायाम जिससे शरीर में सौंदर्यता आती हो, ऐश्वर्य आती हो, ख्यातिवान, ज्ञानवान, त्यागवान और सशक्तिवान बनना हो, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ करना हो, तो आप करेंगे सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास। अब मैं आज आप इसको घर पर करना, अभ्यास को करना, जितना आप लगा सकते हैं राउंड उतना लगाने की कोशिश करना, और बाकी का जो है मैं आपको फिर कल आगे बताऊंगा। अब हम कुछ चर्चा करते हैं कि ये जो कोविड महामारी चल रही है इसमें हमें
किस प्रकार का खान पान करना चाहिए, जिससे आपको कफ, कोल्ड, जुकाम, बुखार की स्थिति बन रही हो तो आप क्या करेंगे। साथ में आपको अगर किसी प्रकार का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, शरीर में वीकनेस आ रही हो, टायर्डनेस आ रही हो, लिथार्जीनेस हो रही हो, तो आप कैसे उस समस्या का समाधान करेंगे। तो कल हम चर्चा कर चुके थे कि भाई हमें रात को कॉपर में या सिल्वर पॉट में या मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखना चाहिए और सुबह ज़मीन पर बिना पैर रखे हुए, बिना कुल्ला या मंचन किए हुए हमें उस पानी को पीना चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अभी चूँकि गर्मियों का दिन चल रहा है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस की स्थिति आ रही होगी, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, या जिसको आप क्या करो कि बाज़ार में एक गोंद कतीरा आता है। गोंद दो प्रकार के आते हैं, एक गोंद छोटा छोटा सा आता है, उसके तो आप लोग सर्दियों में लड्डू बनाकर खाया करते हो, और एक गोंद आता है मोटा टुकड़ों के रूप में, उसको बोलते हैं गोंद कतीरा। आपको क्या करना है कि 50 रुपए का, 100 रुपए का आप बाज़ार से गोंद कतीरा खरीद के लेके आ जाओ, और एक टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा गोंद कतीरे का, इतना मोटा सा, गुड़ के जितने डली का, आप रात को उसको पानी में भिगो दीजिएगा। और सुबह आप क्या करो कि थोड़ा सा ठंडा दूध ले लो और थोड़ा सा ठंडा पानी ले लो, और रात भर का भिगोया हुआ गोंद कतीरा आप उस ठंडे दूध और ठंडे पानी में डाल दो। यदि आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दो, थोड़ी सी आप उसमें ठंडाई डाल सकते हो, और अगर डायबिटिक है तो ठंडाई और रूह अफ़ज़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूध, पानी और मिक्स गोंद कतीरा को आप मिक्सी में अच्छा सा फैट लो, और सुबह सुबह आप एक गिलास करीबन 100 से 200 ml के बीच में आपको सुबह खाली पेट 10 दिन उस गोंद कतीरे वाले दूध को पीना है। ऐसा करने से यदि आपको बहुत ज़्यादा दिन भर हाइपर एसिडिटी बनती हो, बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, आपको बहुत ज़्यादा धूप में जाने के बाद आपका अगर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स हो जाती हो, या किसी भी प्रकार की बॉडी में इचिंग और इरिटेशन होती हो, तो उसका रामबाण औषधि का काम करेगा गोंद कतीरा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन ले लो, और फिर आप इसको बीच में गैप लगा दो। ज़्यादा लेने से पेट में फिर पूर्ण रूप से एसी लग जाता है, ठंडापन हो जाता है। और बाकी आपको मैं एक और मूल मंत्र बताता हूँ, जो इस प्रकार की महामारी को रोकने में आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यदि आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की लेवल कम हो रहा हो, आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा हो, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, आपका ब्लड शुगर भी बढ़ रहा है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी है, तो बाज़ार में आप एक अचूक और एक रामबाण औषधि है, उसको कहते हैं कलौंजी का तेल। बाज़ार में आपको एक कोल्ड कंप्रेस कलौंजी ऑयल मिल जाएगा, और या फिर आप बाज़ार में कलौंजी लेकर आप उसका अपने सामने तेल निकलवा लो। बाकी बाज़ार में इजीली कोल्ड कंप्रेस कलौंजी ऑयल मिलता है। आपको क्या करना है, हर रोज़ अभी इस वक्त आधा चम्मच कलौंजी का तेल आधा कप ग्रीन टी में डाल लो। ग्रीन टी ले लो, या आप लेमन टी ले लो, या आप लेमन ग्रास की टी ले लो, नहीं तो आप कम दूध की नॉर्मल टी भी ले सकते हो, ब्लैक टी भी ले सकते हो, और या फिर आधा कप गुनगुना पानी भी ले सकते हो। और आधा चम्मच कलौंजी का तेल कोल्ड कंप्रेस आप उस गर्म पानी में ग्रीन टी में डाल लो, और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो 1 चम्मच आप शहद डाल लो, और उसको सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कर लो। मैं समझता हूँ, मैं ऐसा अनुभव रखता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की कोई दवा का सेवन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे आपको इसमें पूर्ण रूप से रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि आधा घंटा के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। इसमें थाइमोसिन आपका एक एंजाइम मिलता है जो कि एंटी कैंसरियस का काम करता है। ऐसा मेरा रिसर्च अनुभव शोध हो चुका है कि जिनको लंग्स का कैंसर हो गया, जिनके प्रॉपर दोनों ही लंग्स पूर्ण रूप से डैमेज और डेस्ट्रॉय हो गए, फेफड़ों में पूर्ण रूप से अगर पानी भर गया हो,
और उस फेफड़ों के उस पानी को हमें अगर ड्राई करना हो, अगर हमें सुखाना हो, एम्फीसीमा की प्रॉब्लम्स हो गई हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो हमने इसका अचूक अनुभव किया है कि आधा चम्मच कोल्ड कंप्रेस कलौंजी का तेल आधा कप गुनगुने पानी में डाला है, 1 चम्मच शहद मिलाया और इसको सुबह खाली पेट अर्ली मॉर्निंग हमने इसको पिलाया और आधा घंटा बाद हमने कुछ नहीं किया। इससे इसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और अस्थमा पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गया। या सपोज करो अगर आप ये अब नहीं ले पाते हो, आप गोंद कतीरा नहीं लेते हो, आपका लीवर डेस्ट्रॉय हो रहा हो, लीवर भी डैमेज हो रहा हो, तो आपको लेना चाहिए एलोवेरा का जेल। एलोवेरा ये जो घरों में आपने जो लगाते हो ना, ये आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। ये एलोवेरा एक जंगली जानवर की तरह काम करता है। एक्चुअली में एलोवेरा जो हम घरों में लगाते हैं, ये एलोवेरा डस्ट को, पोल्यूशन को खींचने का काम करता है और यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए हमें मेडिकेटेड एलोवेरा का जेल मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको न कि उसका जूस, आपको उसका जेल लेना चाहिए, क्योंकि जेल के ऊपर कभी भी पानी नहीं मिलाया जाता है। आप कोई भी एलोवेरा का जेल 3 से 5 छोटी चम्मच आप एलोवेरा का जेल सुबह खाली पेट आप ले लें, उससे आपकी बॉडी का पूर्ण रूप से डिटॉक्स हो जाएगा, आपकी बॉडी की क्लींजिंग हो जाएगी और आपको इसको 3 से 5 महीने लेंगे तो आपको लीवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपके गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन बन रहा हो, तो आपको इस समस्या का समाधान हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन भी बन जाता है तो आपको उसको जल्दी ऑपरेट कराने की आप नहीं सोचो, पहले आप थोड़ा सा समय लो और इस क्रिया का अभ्यास करो। आपको 3 से 5 चम्मच एलोवेरा का जेल पी लो। अब इसी वक्त हम आपको सुबह और बता रहे हैं कि सपोज करो आपको किडनी में स्टोन बन रहा है। किडनी में जो स्टोन बनता है वो हमारे यूरेट से, ऑक्सलेट से, फॉस्फेट से बनता है और यदि आपको किडनी में स्टोन बन रहा है, किडनी आपको रीनल कैलकुलस बन रहा है और आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हैं इस वक्त और आपको कोई भी अगर बहुत ज़्यादा किडनी का स्टोन होता है, वो हमारे पेट में दर्द करता है, यूरिन में हमको प्रॉब्लम खड़ी करता है, यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इचिंग होती है, इरिटेशंस होता है और किडनी स्टोन का पेन हमारे नीचे या तो लोअर एब्डोमेन में आता है या फिर पीछे पीठ में जाता है और जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या एक्सरे कराते हैं तो उसमें आपको किडनी स्टोन आता है और आपको अगर बिना किसी दवा के, बिना किसी औषधि के अगर आपको किडनी स्टोन कम करना है, उसको शरीर से बाहर निकालना है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा मंत्र और अनुभव बताता हूँ कि बाज़ार के अंदर एक कुल्थी की दाल आती है। पहाड़ी एरिया में कुल्थी की दाल मिलती है खूब अच्छे से और बाज़ार में पंसारी के पास भी कुल्थी की दाल मिलती है। आप हर रोज़ 1 चम्मच कुल्थी की दाल और 1 चम्मच मोटी वाली हरी सौंफ रात को 1 गिलास पानी में आप भिगो दें और सुबह आप उस पानी को खूब अच्छा सा उबाल लें। इतना उबाल लें कि कुल्थी की दाल का एक्सट्रैक्ट, सौंफ का एक्सट्रैक्ट उस पानी में आ जाए और उसके बाद आप उस पानी को छान लो। अब आप मॉर्निंग में हर रोज़ उस पानी को पी लिया करो और कुल्थी की दाल को या तो आप फेंक दो या एक एक दाना, जैसे एक एक घूंट पानी पिएंगे, एक एक आप वो कुल्थी की दाल को खा लो। अगर आप ऐसा 20 से 21 दिन करेंगे तो आपके किडनी में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरेट का क्रिस्टल बन रहा हो, कैलकुलस बन रहा हो, स्टोन बन रहा हो, आपके यूरिन के रास्ते से खूब अच्छे से पास आउट हो जाएगा। और अगर आप प्रतिदिन अगर इस प्रकार का अगर सेवन करते रहेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में आपको किडनी का स्टोन नहीं बनेगा। क्या करना है, चाहे वो वैसे आम तौर पर 4 mm का अगर किडनी का स्टोन होता है तो वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर उससे ऊपर होता है, जैसे वो 4 mm की जगह 5 mm हो, 6 mm हो, 9 mm हो, 12 mm हो, आप सर्जरी नहीं कराओ। आप प्रतिदिन कुल्थी की दाल और 1 चम्मच सौंफ को रात को पानी में भिगोना है, सुबह उसको उबालना है और खाली पेट आप उस पानी को छान कर पी जाना है। ऐसे 20 से 21 दिन करेंगे, आपका किडनी का स्टोन जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये सब क्रियाएं आपको खाली पेट ही करनी है, इसलिए हम सुबह खाली पेट में ही आपकी इसकी चर्चा कर रहे हैं।
हाँ, अगर आपको सपोर्ट, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जिनको किडनी का स्टोन बनता है ना, तो उनको कच्चे टमाटर का, पालक का, हरी मेथी का, और जहाँ तक हो सके दूध का कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, ऑक्सलेट और फास्फेट, सूरेट्स होते हैं, जो कि किडनी स्टोन बनाने में ये भूमिका अपना अदा करते हैं। इसलिए आप जब किडनी स्टोन को निकालने का प्रयत्न कर रहे हो, तो आप उस वक्त इसको बंद कर सकते हैं। अब हम हर रोज़ प्रतिदिन आपको, अभी हम सिर्फ नाश्ते में आपको क्या क्या लेना है वो हम आपको हर रोज़ बताएंगे। आप सभी हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े रहिएगा। आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न हो, किसी प्रकार की अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो हमने जो व्हाट्सएप पर आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं जिससे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 10 से 12 आप उस नंबर पे कॉल कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रतिदिन मेरे साथ साथ इन योगिक आसनों का, प्राणायाम का और ये जो होम रेमेडीज टिप्स हैं, ये टिप्स क्या है, वाकई बहुत अच्छी अचूक औषधियाँ हैं, रामबाण औषधियाँ, अनुभूत नुस्खे मैं आपको बताऊँगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, चाहे वो प्रेग्नेंट वूमेन हो, कि वो 90 ईयर्स ओल्ड मैन हो, कि वो छोटा बच्चा हो। इसलिए आप प्लीज़ इन क्रियाओं को करिएगा। अब आप 5 बार मेरे साथ साथ ओम की, भ्रमर की ध्वनि करेंगे, जिसे महाप्राण कहते हैं। उसमें आपको ये भी एक बहुत अच्छी फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। आप पहली अंगुली से कान को बंद करो, आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, और नाक से सांस भरो, और नाक से भ्रमर की तरह 5 बार ओम का गुंजन करेंगे। उंगलियों को कान में घुमाएं इस प्रकार से, थोड़ा सा ऐसे करें, और अब 3 से 5 बार कान की ईयर लॉब्स को नीचे की तरफ पकड़कर खींचें। ये हमारे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। शरीर में खिंचाव साइडों में लें 3 से 5 बार, ऊपर की तरफ खींचें 3 से 5 बार। कान को पूर्ण रूप से एक बार पूरा क्लॉक में ट्विस्ट करें, एंटी क्लॉक में ट्विस्ट करें, और अब 50 बार खिलखिलाकर हंसेंगे। ये भी हमारी संपूर्ण चेहरे की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। चेहरे पे अगर स्वेलिंग आ रही हो, रिंकल्स आ रहे हो, फेफड़ों की कैपेसिटी कम हो रही हो, तो 50 बार खिलखिलाकर हंसेंगे और साथ में तालियों का गुंजन करेंगे। 50 बार क्रिया का अभ्यास कीजिएगा, दिल खोल कर हंसेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. हथेलियों को आपस में रब करेंगे और फिर इनके मध्य वाले भाग को हथेलियों को आंखों को लगाएंगे, पामिंग करेंगे, अपने चेहरे को स्पर्श करेंगे और अब इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से पूरे शरीर को छूते हुए और नीचे की तरफ। लेकिन ध्यान रखना, इन सारी योगिक क्रियाओं को करने के बाद आपको मूत्र त्याग साथ के साथ ही कर लेना, अपना यूरिनरी ब्लैडर खाली कर लेना, यानी यूरिनल साथ के साथ ही चले जाना, जिससे आपके शरीर का सारा टॉक्सिस निकल जाएगा और आपकी पूरी बॉडी टॉक्सिन से फ्री हो जाएगी। तो अब हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय। हो गया सर? ठीक रहा? ठीक है, बढ़िया। आज 5 दिन ऊपर हो गए। फायदा कर रहे हैं।